आइए क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.1 का जो हमारा दूसरा सवाल है उसको हल करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है दूसरा सवाल, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी कि जो हमारी समांतर श्रेणी दी है इसके हमें 4 पद लिखने हुए हैं। आगे दिया हुआ है जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर यानी कि डी जिसे कहते हैं निम्नलिखित हैं। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ जो प्रथम पद हमें कितना दिया हुआ है 10, और जो सार्वंतर हमने बेसिक में पढ़ाया था कि सार्वंतर क्या होते हैं। यानी कि सार्वंतर की ऐसा अंतर होता है, यानी कि मान लिया प्रथम पद क्या है 10, अब मान लिया दूसरा पद क्या हो जाता है 20, तीसरा हो जाएगा 30, ऐसे होते हैं ना। तो इनके बीच के जो अंतर होता है इसमें कितना है 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर। इसे ही सार मतलब सभी सभी का अंतर मतलब अंतर, तो इसमें 10 ही 10 का अंतर आता है ना, तो इसे ही सार्वंतर कहते हैं। बेसिक में हमने बताया था। तो आइए हल करते हैं। तो यहाँ लिखना होगा, जैसे इसमें हमें 4 पद निकालने हैं। प्रथम पद हमारा देख लीजिए, हमारा प्रथम पद निकला है, हमें दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा क्या है 10 यानी कि ए, और जो सार्वंतर है सार अंतर वो हमारा है 10। अब यहाँ पर हमने एक सूत्र बताया था जो कि है nवां पद ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमें दूसरा पद यहाँ पर आपको वाह लगाना पड़ेगा। अगर जैसे मान लिया हमको जैसे दूसरा पद निकला है तो यहाँ पर दोवा पद लिखेंगे आप इस प्रकार से। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार हमने एक सूत्र बताया था nवां पद के लिए। nवां पद के लिए क्या बताया था, a ब्रैकेट में n-1 और a प्लस, यहाँ पर सॉरी प्लस है, a प्लस ब्रैकेट में n-1 और ब्रैकेट के बाहर d। तो ये हमारा एक सूत्र था जिसके जरिए हम क्या ज्ञात कर सकते थे, कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम क्या करेंगे, अपना द्वितीय पद ज्ञात करेंगे, क्योंकि प्रथम पद हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोवा पद। यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 और ये d। इस प्रकार से कर लेना है और फिर हल करते चलना है। और एक बात और बता देते हैं कि जब यहाँ पर हम दोवा पद निकाल रहे हैं तो n का जो मान होता है, n जानते क्या होते हैं, ये जो पद होता है उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर n के जगह क्या रखेंगे 2, क्योंकि हमने दोवा पद निकालेंगे। जब तीसरा पद निकालेंगे तो यहाँ पर 3 रख देंगे। जैसे आपके दोवा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऐसे बराबर a हमारा कितना है, तो a हमारा है 10 प्लस 2 माइनस 1 और d हमारा कितना है, ये भी 10 है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 से 1 गए तो 1 और 1 की गुणा 10 से होगी तो ये हो जाएगा 10, तो यानी 20। दूसरा पद हमारा 20 निकल के आया। यहाँ पर देखते हैं तीसरा पद, तृतीयवां पद। तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 d इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा a 10 प्लस 3-1 इंटू डी कितना है हमारा 10। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 10 प्लस 3 में से 2 गई 1 और 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पद क्या निकला, तीसरा पद यानी कि हमारा निकला 30। अब यहाँ पर हम चौथा पद निकालेंगे। तो यहाँ चौथा पद लिखेंगे, चौथा पद, और फिर इसके बाद क्या सूत्र यही हमारा है। तो a की जगह कितना लिखेंगे 10 प्लस n की जगह 4 माइनस 1 और इंटू d हमारा 10 है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 का 4 से 1 गया 3 बचेंगे और 10 30 और 30 यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पद क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया 40। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी तरीके से हम हल कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चंस और बड़ा ही मजा आने वाला है ये समांतर श्रेणी में। तो जैसे कि दूसरे का पहला हमारा जो सवाल है वो कंप्लीट हो गया है। आइए क्वेश्चन 2 को फटाफट हल कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है। तो प्रथम पद हमारा क्या निकल के आया है, प्रथम पद हमारे हैं -2। यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है -2 और द्वितीय सर्वांतर कितना है यहाँ आपको जरूर लिखना होगा। सर्वांतर हमारा दिया हुआ है 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे 2 पद निकालेंगे, यानी द्वितीय पद भी लिख सकते हैं आप। तो ये होगा a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर a हमारा क्या है, a हमारा है -2, ये प्लस n कितना है दूसरा निकाल लें तो यानी 2 -1 इंटू डी कितना है हमारा 0। तो बराबर यहाँ -2 हो जाएगा
और फिर उसके बाद देख सकते हैं 2 से 1 गया, कितना बचा 1, और 1 की गुणा 0 से होगी तो 0, यानी कि दोवां पद हमारा क्या निकल के आया, दोवां पद हमारा निकल के आया 2। अब क्या करेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। तो यहाँ तृतीय पद लिखिए, तीसरा पद लिखना है, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हो जाएगा a हमारा कितना है माइनस के 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 0। यहाँ पर माइनस 2 आएगा क्योंकि 3 से 2 1 जाएगा, बचेगा 2, 2 की गणना 0 से होगी हमारा 0। तो तीसरा पद भी हमारा माइनस के 2 आया। अब यहाँ चतुर्थ पद निकालेंगे, चतुर्थ पद या फिर चौवा पद लिख सकते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a हमारा है माइनस के 2 प्लस n 4 माइनस 1 इंटू 0, तो बराबर माइनस के 2। इसका भी हमारा आंसर 2 आए। तो इस प्रकार बहुत ही ईजी तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। आइए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अपने तीसरे सवाल को हल करते हैं। देखते हैं प्रथम पद हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि हमारा दिया a बराबर 4 और d बराबर माइनस के 3। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद हमारा कितना निकल के आया, प्रथम पद यही होता है यानी कि ये 4, और सर्वांतर हमें क्या दिया हुआ है, सर्वांतर दिया हुआ है बराबर माइनस के 3। तो यहाँ पर हम दोवां पद निकालेंगे। तो यहाँ पर दोवां पद लिखे गए। सूत्र हमारा कहता है, हम बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा कितना है, a हमारा 4 प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस 1 क्योंकि दूसरा है n माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा है माइनस के 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 से 1 गए हमारे बच्चे 1, और 1 की गुणा माइनस 3 से होगी तो माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 4 से 3 गए हमें बचे 1, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आया है 1। अब क्या करेंगे, तीसरा पद निकाल लेंगे। यहाँ पर तीसरा पद निकाल लेते हैं, तीसरा पद। तो ये होता है, फिर लिख देते अच्छा a प्लस माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा सूत्र होता है। क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1 जगह 4, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू माइनस के 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये 4 सिंपल लिख देंगे, और 3 से 1 गया हमारा बचा के कितना है, 3 से 1 जाने पर 2 बचेगा, 2 की गुणा हमारे माइनस 3 से होगी तो 2 3 हो जाएगा हमारा 6, वो भी कहेगा होगा माइनस का, तो माइनस के 6। तो यहाँ पर 6 से 4 जाएंगे तो हमारे बचेंगे माइनस के 2। तो यहाँ पर हमने तीसरा पद भी निकाल दिया। चौथा पद देख लेंगे, तो चौथा पद लिखेंगे यहाँ पर। तो a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा कितना है यहाँ पर 4 प्लस ब्रैकेट में n कितना है, यहाँ पर चौथा पद निकालना है यानी कि 4 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, डी हमारा है माइनस के 3। तो यह सिंपली क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3, यहाँ 4 से 1 गया 3 बचे, और माइनस 3 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 3 की गुणा 3 से होगी तो यहाँ पर माइनस के 9 हो जाएगा। 9 से 4 जाएगा तो सिंपली हमारा बचेगा यहाँ पर माइनस के 5। तो इस प्रकार हमने चौथा पद भी निकाल लिया, जैसे कि हमें 4 पद दिए थे। आप यहाँ पर लिखना चाहें, जैसे कि हमने क्वेश्चन पीछे जो हमारे क्वेश्चन थे उनमें हमने नहीं लिखा है कि हमारे प्रथम AP, आप इस प्रकार लिख देना, चाहे तो लिखना या फिर नहीं लिखना, क्योंकि हमने चौथा पद चारों पद कहा था तो हमने चारों पद लिख दिया। तो हमारी AP क्या बन जाएगी, सिंपली आप जो हमारे पहले और दूसरे क्वेश्चन थे उसमें भी लिख लेना ऐसे। तो ए पहला का है 4, फिर दूसरा क्या हमारा निकला है 1, तीसरा क्या निकला है हमारा माइनस के 2, चौथा क्या निकला है माइनस के 5। तो ये हमारी AP हो गई। अब हम हल करेंगे अपना चौथा सवाल। आइए अपने चौथे सवाल को हल करते हैं। तो देखेंगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर माइनस के 1, डी बराबर 1/2। तो हमने अभी अपने क्वेश्चन 3 तक पूरे कर लिए हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो है खुद अपने आप पहले लगाइए, फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमेशा मैथ में जीत मिलती है। तो आइए हल करते हैं अपना चौथा सवाल। तो जैसा कि दिया हुआ है, प्रथम पद क्या हमारा दिया हुआ है, प्रथम पद हमारा दिया हुआ है माइनस के 1, और समांतर कितना दिया हुआ है, तो समांतर हमारा दिया हुआ है 1/2। अब क्या करेंगे, दोवां पद निकालेंगे। तो यहाँ पर होता है दोवां पद, जितने भी हमारे क्वेश्चन इसमें हैं सब में ऐसे ही करना है और हल करते चलने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। a हमारा कितना है यहाँ माइनस के 1 प्लस n कितना दूसरा निकालें तो 2 माइनस 1, और इंटू डी हमारा कितना है 1/2।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के एक, 2 से 1 गए 1 बचे, तो यहाँ पर 1 की गुणा 1/2 से होगी, तो हमारा क्या आएगा प्लस के 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हर बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 प्लस 1/2। यहाँ 2 से 1 गए तो हमारा क्या मान बचा, माइनस के 1/2, क्योंकि 2 से 1 गए तो हमारा बचा 1 माइनस किया जाता था, इसलिए 1/2। अब क्या करेंगे, अपना तीसरा पद निकालेंगे, यानी कि तीसरा पद। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा पद, ये हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब तो आपको ये जो हमारा सूत्र है बहुत ही इजी तरीके से याद हो गया होगा, क्योंकि इतनी बार हम लिखवा चुके हैं। तो ये हमारा है माइनस के 1 प्लस n हमारा कितना है, तो n है हमारा 3-1 इंटू डी हमारा कितना है, तो d 1/2 है, 1/2 बराबर 1 माइनस, यहाँ 3 से 2 के बचे, 3 से 2 गए तो हमारे बचे कितने 2 की गुणा जब ए यहाँ पर होगी तो 2 एकम 2 यानी कि प्लस के 2/2 हो जाएंगे, 2 एकम 2 यानी कि बराबर माइनस के 1 और प्लस के 1 बचे। अभी 1 से 1 जाएंगे तो हमारा यहाँ मान कितना आएगा 0। अब चौथा पद निकाल लेते हैं, ये हमारा तीसरा पद निकलेगा, चौथा पद हमारा हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम हल करते चलेंगे। तो ए कितना है माइनस के 1 प्लस 4-1 इंटू टी कितना है 1/2, तो ये बराबर माइनस के 1, 4 से 1 गए बचे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 3/2। हर बराबर कर लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 3, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर हमारा 3 से 2 जाएंगे बचेंगे 1/2, वो भी हमारे कितने प्लस के बचेंगे 1/2। तो यहाँ पर हमारी ए पी देखिए 4 पद हो गए। प्रथम पद हमारा क्या है माइनस के 1, दूसरा पद क्या है माइनस के 1/2, तीसरा क्या है हमारा 0, चौथा हमारा क्या है 1/2। तो इस प्रकार हमने जो चौथा क्वेश्चन के एपी यानी कि चारों पद थे उन्हें भी कंप्लीट कर लिया है। आइए जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसको, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हल करते हैं। हल करते हैं अपना 5वां सवाल। तो यहाँ पर प्रथम पद हमारा क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है माइनस के 1.25। हमेशा याद रखना जो पॉइंट के बाद संख्याएं होती है उन्हें एक एक बोला जाता है। जैसे मान लिया अगर यहाँ पर दी हुई है ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या बोलेंगे 25.234। आपको पॉइंट के बाद हमेशा संख्या क्या बोलनी है 1-1। तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया ए माइनस के 1.25। तो सर्वांतर हमारा यहाँ पर क्या है, समांतर दिया हुआ है 0.25। तो यहाँ पर दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ दोवां पद लिखना है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ए हमारा कितना है हमारा माइनस के 1.25 प्लस के यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 की दूसरा पद निकाल रहे हैं तो n की जगह 2 हो जाएगा इंटू डी हमारा कितना होता है, डी हमारा दिया है 0.25। तो यहाँ माइनस के 1.25 और 2 से 1 गया हमारे बच्चे 1 की गुणा 0.25 से हुई तो हमारा क्या आएगा 0.25। तो यहाँ माइनस ये गलती हो गई हमारी, यहाँ पर माइनस का है ये, तभी क्या है हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम जब कभी भी सवाल यहाँ पर लगाते हैं तो पहले खुद भी प्रैक्टिस कर लिया जाता है कि हमारी वीडियो अच्छी बने, कहीं गलती ना हो। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस के 0.25। अब यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का ये यानी कि ये क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 25 हो जाएंगे पॉइंट के 50 यानी कि 1.5 जिसे कहते हैं जाते हैं 1.50। तो ये हमारा दूसरा पद ज्ञात हो गया। आप क्या करेंगे तीसरा पद ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखना है सिंपली तीसरा पद। तो ये हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ए हमारा कितना दिया है 1.25 प्लस के 3 माइनस 1 और फिर इंटू डी हमारा दिया हुआ है माइनस के 0.25। तो ये हो जाएगा माइनस के 1.25 प्लस यहाँ पर प्लस अभी 3 से 2 गए, 3 से हमारे 1 जाएंगे तो यहाँ पर बचे 3 से 1 जाएंगे तो बचेंगे 2 और 2 की जब गुणा होगी 0.25 से, तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा माइनस के 0.50। तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे यानी कि 1.2 ये हो जाएगा 7.5। यहाँ पर तीसरा पद निकल के आओ क्या करें चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी।
तो यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ हमारा एक माइनस के 1.25 प्लस एन हमारा कितना दिया हुआ है, चौथा निकाल दें तो 4 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना दिया है, डी दिया हुआ है माइनस के 0.25। तो यहाँ पर क्या सिंपली हो जाएगा, माइनस के 1.25 और ये प्लस 4 से 1 के बचे 3 और 3 की गुणा जब माइनस 0.25 से होगी तो हमारा होगा 75 यानी कि 0.75, वो भी माइनस के, तो 0.75 बराबर एक ही यहाँ पर जोड़ हो जाएगा, तो इसलिए माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा और 25 और 50 यानी कि 1.25 और माइनस के 0.275 जुड़ेंगे, तो यहाँ पर सिंपली बन जाएगा हमारा 2.00। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपकी संख्या जैसे पॉइंट में 2 जीरो यहाँ पर 2 अंक दिए हैं तो आप कभी भी जोड़ के जो आंसर आएगा आपका 0.00 यहाँ पर लगाना जरूरी होगा। तो इस प्रकार हमने अपना जो ये चौथा पद भी निकाल लिया, तो यहाँ पर ए पी हमारी सीधी क्या बन जाएगी, पहला क्या प्रथम माइनस के 1.25 सॉरी बराबर माइनस के 1.25 है, द्वितीय क्या है माइनस के 1.50 कॉमा, तीसरा क्या है माइनस के 1.75 और चौथा क्या है माइनस के 2.00। तो इस प्रकार हमने अपना जो क्वेश्चन दूसरा था उसके जो जितने भी हमारे सवाल थे उसे कंप्लीट कर लिया है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की यानी कि तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अपने तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन में दिया है और ये जैसे कि क्वेश्चन है जो कि अभी पढ़ाए हैं और जो अभी हल करने वाले हैं, बहुत ही इजी हैं, बहुत ही सरल हैं, जो कि 5.1 के हैं। तो जैसे कि तीसरे सवाल में दिया हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। जैसे कि अभी आपने दूसरे क्वेश्चन में जो हल किया है उसमें आपको प्रथम पद दिया होता था और सार्वंतर निकालना होता था, परंतु इसमें क्या होगा, आपको सार्वंतर निकालना होगा और प्रथम पद निकालना होगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस हैं, तो आइए हल करते हैं। तो हमें जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है 3, 1, माइनस के 1, माइनस के 3 और डॉट डॉट, मतलब कि ऐसी श्रृंखला बनती चली जाएगी। यहाँ पर प्रथम पद हमेशा क्या होती है, आगे वाली संख्या जो होगी वही प्रथम पद होगी, तो आप सीधे ही लिख दीजिए यहाँ पर प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया बराबर के 3। और हमने बेसिक में आपको समझाया था कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो सिंपली आपको लिख देना है, आपको सिंपली लिखना है सर्वांतर, ज़्यादा कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर द्वितीय पद से प्रथम पद को क्या कर देना है, घटा देना है, या फिर आप क्या कर दीजिए यहाँ पर तृतीय पद से द्वितीय पद को घटा दीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, अगर सार्वंतर निकालना है तो द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाना होगा, या फिर चाहे तो आप तृतीय पद से द्वितीय पद को घटा लीजिए, आप किसी से किसी को भी घटा सकते हैं, आपका सार्वंतर वही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्वितीय पद हमारा दिया हुआ है 1 और तृतीय जो हमारा पद दिया हुआ है ये है 3, तो यहाँ पर माइनस के 3 हो जाएंगे, तो बराबर यहाँ पर समांतर क्या निकल के आएगा हमारा माइनस के 2। तो समांतर का अंतर आप जानते होंगे कि इनके बीच में कितने का अंतर होता है, यहाँ पर दिखाया गया है माइनस के 2 का। तो इस प्रकार हमने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ माइनस के 5, माइनस के 1, माइनस के 3, माइनस के 7 और कॉमा डेट डैश डेट, ऐसे हमारी श्रृंखला बनती चली जाएगी। तो प्रथम पद हमने अभी क्या बताया, जो कि पहली संख्या होती है, तो आपको सिंपली लिख देना है प्रथम पद, यहाँ पर माइनस के 5 लिख देना है। और समांतर में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर समांतर हमेशा क्या होता है, द्वितीय पद से प्रथम पद को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो द्वितीय पद हमारा कितना दिया हुआ माइनस के 1, प्रथम पद दिया हुआ है माइनस के यहाँ पर माइनस के 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से 1 के हमारा बचा 4, तो इस समांतर हमारा क्या निकल के आया 4। आइए अपने तीसरे क्वेश्चन को इसी प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमारा हो जाएगा 1/3, समांतर क्या हो जाएगा
समांतर हमारा हो जाएगा, यानी कि जिसको डी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय पद क्या है 9/3 और द्वितीय पद है, चलो हम क्या करेंगे तृतीय पद से द्वितीय पद घटा देंगे। तो यहाँ 9/3 से माइनस कर देंगे 5/3। हर बराबर है तो इसे सिंपल घट सकता है। तो 9 से 5 गए तो 9 से जब हमारे 5 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 4/3। तो इस प्रकार हमने समांतर भी ज्ञात कर लिया है। आइए अपने चौथे क्वेश्चन को भी हल करते हैं। आइए तीसरे का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको हल करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। आइए इसे भी हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद पहले लिखना आपको, क्योंकि हमें प्रथम पद पूछा गया था तो आपको प्रथम पद लिख देना। तो यहाँ पर क्या देंगे 0.6 समांतर, यानी कि डी हमारा क्या है, तो डी आप प्रथम पद जो है इसको ए भी कहा जाता है, इसे ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, द्वितीय पद यानी कि 1.7 से कितना माइनस करते हैं 0.6, तो यहाँ पर बचेगा 1.1। तो इस प्रकार हमने तीसरे के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, यानी कि 4 क्वेश्चन थे, उन्हें कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो हमारी क्वेश्चन 4 है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी एक कंप्लीट वीडियो उसमें मिलेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास 10th की ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।